लोगों ने सारा अपना अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हस्तांतरित कर दिया है। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा पार्टी के हर 243 विधानसभा है किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और उनका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य। सीटों का ऐलान बहुत जल्द होगा और मुझे लगता है कि एक एक सीटों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पैनी नजर है। हमारे सीट के बारे में तो पूछ रहे हैं, जरा एनडीए वाले के जरा पूछिए न, कभी जो आग लगी है, घर में आग लग गई घर ही की चिराग से पहले, वहाँ तो ठीक करें। बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है, बड़ा फैसला ले लिया गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आरजेडी की बैठक चल रही थी, संसदीय दल की बैठक थी, वो अब खत्म हो गई है। बैठक से बाहर आकर जो आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, सीनियर लीडर हैं, और उसके अलावा जो पार्टी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, क्या कुछ कह रहे हैं, बैठक में क्या फैसला हुआ है वो बता रहे हैं, सुन लीजिए। हो या पार्लियामेंट, हम लोगों ने सारा अपना अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हस्तांतरित कर दिया है। अब हम लोगों ने विश्वास जताया है जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा पार्टी के हर 243 विधानसभा है गठबंधन करने का भी हम लोगों ने अधिकार दिया है, और अपने पार्टी के उम्मीदवारों का चयन करने का भी उम्मीदवार दिया है, और हर कोई जिसको मिलेगा उसकी मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। कितने उम्मीदवारों का चयन कर दिया? ये मैंने कि हम लोगों ने अपना पावर इन्वेस्ट किया, पावर दिया किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और उनका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य। पार्टी ने शुरू से लेकर ही आज तक लगातार आस्था व्यक्त की है, क्योंकि लालू प्रसाद जी एक विचारधारा है, एक विज्ञान है, और ये गर्व है सभी बिहारियों के लिए, देशवासियों के लिए। और आज संसदीय बोर्ड की बैठक में सभी मेंबरानों ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके अंदर आस्था व्यक्त करते हुए सारी चीज़ों को अधिकृत किया है, कोऑर्डिनेशन के लिए भी और टिकट बंटवारे के लिए भी, क्योंकि एक एक टिकट का महत्व है। बिहार के लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। तेजस्वी जी के जो संकल्प हैं, पर्ण हैं, जो परिवार नौकरी नहीं करता है उन घरों में सरकारी नौकरी दी जाएगी, और ये सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि एक पर्ण है। और तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं, यह उनकी साख है। और तेजस्वी जी की साख की पूंजी इतनी बड़ी है कि एनडीए जो गठबंधन है वो पूरी तरह से आपस में ही इन दिनों कुश्ती कर रही है। सीटों का ऐलान बहुत जल्द होगा, और मुझे लगता है कि एक एक सीटों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पैनी नजर है। युवा नेतृत्व तेजस्वी जी बिहार के जो एक साख के मिसाल बने हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, यह उनकी क्रियाकलापों में है। इसलिए उनके पर्णों को ध्यान में रख करके बिहार वासियों ने उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद, 14 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो पूरे तौर पर बिहार के हित में आएंगे और तेजस्वी जी के नेतृत्व पर आएंगे। आप लोग तोड़ रहे हैं। स्वाभाविक है कि जिन दलों के अंदर नीतियां और नेता दोनों ही एक तरह से विस्थापित हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में लीन हो चुके हैं, और जदयू के जितने भी इर्द गिर्द रहने वाले कांधाधारी हैं भुंजा पार्टी के लोग, जिनको ईश्वरीय वरदान दिया गया है पार्टी को समाप्त करने का, तो वो लोग अपने काम में लगे हैं। तो जो भी लोग सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, संविधान में, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं, उन लोगों ने समझा कि अब यहाँ पर इस नाव पर सवार रहना अपने आप को डुबोने के बराबर है। इसलिए उस नाव पर अब कोई सवार होना नहीं चाहता, जिसको लेकर चलने वाला व्यक्ति ही इन दिनों अभी कई मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। आजकल में हो जाएगा आप लोगों का सीट का बंटवारा? हमारे सीट के बारे में तो पूछ रहे हैं, जरा एनडीए वाले के जरा पूछिए न, कभी जो आग लगी है
घर में आग लग गई घर ही की चिराग से पहले वहां तो ठीक करें। तो सुना आपने कि भाई वीरेंद्र और जो शक्ति सिंह यादव हैं वो बता रहे हैं कि क्या कुछ बैठक में फैसला लिया गया। सबसे बड़ी बात, जो लालू यादव पार्टी के सुप्रीमो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको पार्टी ने जो औपचारिक जो किया गया है कि औपचारिक तौर पर जो पार्टी का जो बैठक होती है और बैठक में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उन्हें अधिकृत किया जाता है, तो उस औपचारिकता को पूरा किया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो है टिकट के लिए, जो सीटों के लिए, कैंडिडेट के लिए चयन के लिए उन्हें अधिकृत कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तमाम दलों की बैठकें चल रही हैं। उधर दूसरी तरफ अगर बात करें, बीजेपी जेडीयू की भी बैठक हुई है। नीतीश कुमार से बैठक के बाद फिर एक दौर की बैठक होगी, यानी वहाँ भी फाइनल दौर चल रहा है। और इधर अगर यूँ कहा जाए, कैंडिडेट को भी फाइनल करने का दौर चल रहा है। और इस बीच जो आरजेडी की बड़ी बैठक हुई है और बैठक में क्या कुछ हुआ है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।